वेलकम बैक टू आरसीआई। आरसीआई में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हम आपके लिए वही सीरीज का जो हमारा चल रहा है इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का मैं लेके आया हूँ। आई होप कि मेरा जो वीडियो है उसमें आपने टेस्ट लगाया होगा और काफ़ी अच्छा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको मिला होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही सिस्टम आपको क्लियर कर दिया है। ये जो सीरीज चल रही है इसमें सिर्फ एक ही काम करना है, आपको उतना ही बताया जाएगा जितना कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेहतर है हम ज़्यादा नहीं सीखें, कम भी नहीं हो। हमारा सारा कवरेज हो, इस प्रकार से डिजाइन किया गया इस कोर्स। आपका एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में मिस नहीं होगा, ये हमारी तरफ से पूरी गारंटी है। पूरी बोले तो 100% ये अपनाया गया है। बहुत सोचने विचारने के बाद, बहुत सारे सिचुएशन को, क्वेश्चंस को समझने के बाद ये निकाला गया है कि बच्चे के जो सीखने का पैटर्न होता है, वो बच्चे चाहते हैं कि हमें जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो सबके सब वहीं पे टेस्ट हो जाए, यानी कि आपको दोबारा रिवीजन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपने जब टेस्ट दे दिया उसी समय क्लियर हो गया कि आपने कितना किया। और ये टेस्ट हमारे जो लिंक पे अवेलेबल होंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। एकदम बिल्कुल टेस्ट लगाइए, तभी बेस्ट रिजल्ट आएगा। ये आदत आपको मुझे डेवलप करना है। जब आदत आ जाएगी ना, पढ़ना तो टेस्ट लगाना, पढ़ना तो टेस्ट लगाना, बहुत बेहतर तरीका है। ये नहीं कि पढ़ करके वीडियो देख के चले गए, पता नहीं चला कि क्या सीखे। जो सीखे उस पर मैंने टेस्ट दिया, तो उसका अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल का होता है। तो बस 2-3 मिनट निकालना है, सारा चीज़ क्लियर है आपके पास, टेस्ट लगाइए। थैंक यू। चलिए आगे शुरू करते हैं। कर रहा है इंडियन सिविलाइजेशन। वी नोटिस, हम लोग नोटिस करते हैं। नोटिस करने का मतलब समझते हैं क्या होता है? नोटिस करने का मतलब होता है हम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं। वी नोटिस, हम लोग नोटिस करते हैं किसको? वी नोटिस किसको? हम लोग नोटिस करते हैं कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मतलब कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इस बात को नोटिस होगा, आप करेंगे कि हमारा जो दिमाग है वो एक बेचैन चिड़िया है, रेस्टलेस बर्ड। मतलब कभी यहाँ सोच रहे हैं, कभी कहीं और सोच रहे हैं, कभी समुद्र के नीचे घुसे हुए हैं, कभी आसमान में उड़ रहे हैं। बेचैन चिड़िया एक जगह बैठता नहीं। क्लियर है? वही बोला गया, गांधी जी ने कहा कि हम लोग इस बात को नोटिस करते हैं, मन ये बात हमें दिखता है कि ऐसा है। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। हाँ, इसका मतलब हुआ कि जितना ही माइंड को मिलता है उतना ही ये खोजता है, लेकिन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। और क्या कहते हैं? एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। मतलब आपका दिमाग या किसी भी व्यक्ति का दिमाग का डिजाइन ऐसा होता है कि उसको कितना भी कुछ मिल जाए लेकिन वह अपना विचार नहीं छोड़ेगा, उसको और ज़्यादा चाहिए। आज आप बोलते हैं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, मिल गया, फिर बोलेंगे घर के बगल में मिलता तो बढ़िया होता है। पहले तो नौकरी ही चाहिए कहीं भी लग जाए, और कल बोलेंगे घर के बगल में मिल जाएगा, अरे यार क्या एक घर होता तो और बढ़िया होता। कहीं ना कहीं जितना मिलता उतना ज़्यादा ये चाहता है। अब वो भी हो जाएगा तो बोले कि अरे यार है ये वो छोटा सा अपना उड़ने वाला जहाज होता, कुछ भी कम नहीं हो रहा। क्लियर है? तो हम लोग नोटिस करते हैं कि माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन चिड़िया, जितना ही इसको मिलता है उतना ही चाहता है, फिर भी अनसेटिस्फाइड रहता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है। द मोर इट द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस। पैशन का मतलब होता है आकांक्षा, लालसा, जो पाने की इच्छा होती है इसको बोलते हैं पैशंस। लिखा हुआ मीनिंग है, जितना ही ज्यादा हम पैशंस यानी कि जितना ही ज्यादा हम पैशन, पैशन मैंने बताया ना क्या होता है? भावनाएं, इच्छाएं। जितना ही ज्यादा हम लोग इच्छाएं में सम्मिलित होते हैं, द मोर अनब्रिल, अनब्रिल का मतलब होता है बियॉन्ड कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर, अत्यधिक, है ना, उतना ही अनियंत्रित और बेकाबू हो जाता है। अनब्रिल्ड दे बिकम, यानी कि एक इच्छा को पूरा नहीं करो तो दूसरी इच्छा जागृत। मैंने अभी उदाहरण दिया था, आपने सुना था, एक इच्छा को शांत नहीं करो दूसरा तैयार हो जाता है। हमारे एंसेस्टर, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज ने, आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज ने, देयरफॉर सेट ए लिमिट, एक लिमिट को सेट कर दिया कि देखो भाई अगर लिमिट सेट नहीं करोगे तो ज्यादा करने के चक्कर में बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अति सर्वत्र वर्जते, सभी जगह ये लिमिट है। तो हमारे पूर्वजों ने देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है उसमें समाहित होना। तो एक लिमिट सेट कर दिया कि आप इतना ही पाइए और इतना ही में खुश रहिए। क्लियर? अगर आप लिमिट से काम करते हैं तो
आप ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे, और बियॉन्ड लिमिट जाएंगे तो मुश्किल बहुत बढ़ जाएगी, है ना। वो लालच हो जाएगी, राइट ना। लालच का मतलब होता है कि लिमिट से बाहर, और लिमिट के अंदर सब चीज ठीक है। उन्होंने देखा, यानी किसने, हमारे पूर्वजों ने देखा, दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, यानी कि जीवन में खुशी जो है वो मुख्य रूप से, लार्जली मैंने मुख्य रूप से मेंटल कंडीशन है। ये हमारे मेंटल पे डिपेंड करता है। अगर हम चाहें तो आज भी खुश है, चाहे तो नहीं भी खुश है। उदाहरण के लिए, आपको रास्ते चलते हुए 500 रुपीज मिलता है। जैसे ही आप मिलता है, अगर स्टेशन पे जाते हैं, चूंकि आपको कहीं जाना है, आप ट्रेन पकड़ते हैं, टीटी आता है, आपको पकड़ लेता है और आपसे 200 रुपये ले लेता है। अब घर जाते हैं, आप सोचते हैं यार 500 रुपये था, 200 रुपये चला गया, 300 ही बचा, आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्या सोचे कि इस बंदे के पास जीरो था, मैंने दिया 500, 200 रुपया खर्चा भी हो गया, क्योंकि उसके किस्मत में लिखा था, उसको मैं जाना था, इसी बहाने से। ये तो देता नहीं, तो पकड़वा के हम दिलवा दें उसको, उसको भी देना था, उसको 300 रुपये इसके पास अभी भी बचा है, था जीरो, अभी भी 300, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। तो एक लिमिट हो गया ना, कि जो मिलेगा उससे हम खुश रहेंगे, कम से कम प्लस तो है। ये एक लिमिट हुआ, आप अपनी से सोच लीजिए कि नहीं, हमें जो भी मिला उससे ज्यादा ही है, हमारे पास ये नहीं था, ये इससे है, तो खुश हो जाइए। तो ये कहाँ डिपेंड करता है, अपनी सोच पे। वही कहा गया है कि हैप्पीनेस जो है एक मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है। ठीक है, आगे देखते हैं। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, एक आदमी निश्चित रूप से अस है ना, जरूरी रूप से और अनिवार्य रूप से इसलिए नहीं खुशी, मतलब खुश होना चाहिए, ये खुश नहीं है। एक आदमी जरूरी रूप से खुश नहीं है क्योंकि वह अमीर है, यानी कि अमीर लोग इसलिए नहीं खुश होते क्योंकि वो अमीर है, उनका दूसरा कारण हो सकता है, लेकिन अमीर होने के लिए खुश नहीं होते हैं, है ना। और दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि वो गरीब है। यानी कहने का मतलब है कि गरीब लोग गरीबी से दुखी नहीं होते, अमीर लोग अमीरी से दुखी नहीं होते हैं, और खुश भी नहीं होते, ऐसा मत समझना। क्योंकि अगर ज़्यादा अमीर होगा तो उसको बहुत सारा दिमाग भी होगा, और बहुत सारा चीज़ों में फंसा होगा कि यहाँ से मेरा पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बस। उनके भी दिमाग ना अशांत रहता है, उनसे पूछ लेना तुम, इतना आसानी से नहीं बैठते, बेचैन रहते, तभी तो तुम कहते हो यार इतना कमाता तब पर भी हाय धन मिला था। हाय धन का मतलब शांति नहीं है, शांति मैंने और चाहता है। तो ये कहता है, द रिच आर ऑफन सीन अनहैप्पी, अमीर लोग तो हमेशा ना खुश रहेंगे, ये याद रखें, ना खुश। द पुअर टू बी हैप्पी, पुअर हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि वो लिमिट कर लेते हैं कि बस मेरा जिंदगी ऐसी चलने वाला, ऐसे चलेगा। तो थोड़ा बहुत भी प्लस में मिल जाता है तो और खुश हो जाते हैं। एक तो है नहीं, आगे तो खुश हो। और अमीर लोग को जितना मिला तो अपने की तुलना दूसरे से करता है, वो कभी खुश नहीं हो सकता। द मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, मिलियन जो लेकिन बहुत सारे करोड़ों लोग, अरबों लोग, लाखों लोग गरीब ही रहेंगे भारत देश में, वो अमीर नहीं बनने जा रहे हैं, कहना है गांधी जी का। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी चीजों को देखते हुए, ऑब्जर्व में देखते हुए, समझते हुए इन सभी चीजों को, कि सारे लोग गरीब ही रहेंगे, नहीं मतलब बहुत सारे लोग गरीब ही रहेंगे। आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस, हमारे पूर्वजों ने हमें भड़का दिया, डिसवेडेड उन्हें भड़का दिया था, ठीक है ना, मना कर दिया, रोक दिया, किस चीज से, फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, लग्जरी मैंने भोग विलासता, प्लेजर मैंने खुशी, है ना। तो हमारे पूर्वजों ने उसे भोग विलासता और आनंद सुख से वंचित कर दिया, बोला इससे दूर रहो, ये खतरनाक चीज है, ये आपको खत्म कर देगा, अंडरमाइन कर देगा, आपको खोखला बना देगा अंदर से, है ना। और क्या कहते हैं गांधी जी, वी हैव मैनेज विथ द सेम काइंड ऑफ फ्लो, आज हमारे पास जो हल है वो बरसों से चला हुआ हल है, उसी से आज खेती करते हैं हम लोग। गांधी जी का कहना है, एच एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, हजारों साल पहले जो हल का बैल में हल चलता था, वही हल आज भी हम यूज करें, भले ही वो हल ट्रैक्टर से खींचते, लेकिन हल वही है, लोहे का ही बना हुआ, और हमने उसको दोबारा रिटेन कर लिया, मतलब उसको मैंने चेंज नहीं किया है, दूसरे चीजों से बदली नहीं किया, वो पहले वाला ही है। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हमारे पास आज जो झोपड़ी है वो पहले वाला ही है, हमारे पूर्वजों ने दिया, वही जमीन पे हम रहते हैं, ठीक है। दैट वी हैड इन द फॉर्मर टाइम, जो हमारे पूर्वज के समय थे, एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम रिमेन्स एज द सेम एज बिफोर, और हमारा जो घर का गुरुकुल वाली शिक्षा आज भी वही, आज भी हॉस्टल होता ही हमारे पास, और गुरु जी के पास ला करके लोग सीखते हैं, ठीक है। तो वो भी पहले ही जैसा है, गांधी जी कह रहे हैं हम कुछ भी नहीं चेंज करना चाहते, सारा चीज पहले जैसा है। वी हैव नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन, लाइफ कोडिंग का मतलब होता है ना, वह कंपटीशन जो जिंदगी को तबाह कर दे,
है ना, जैसे कि इलेक्शन में 2 लोग खड़ा होते हैं तो एक बोलता है कि दूसरे को मार दो हम खुद जीत जाएंगे, तो वो कंपटीशन करके नहीं जीत सकता, किसी को मार करके जीत सकता। तो मार करके जीतने का मतलब वो कंपटीशन तो कर रहा है, लेकिन कौन सा कंपटीशन है, लाइफ कोरोडिक कंपटीशन, मतलब वह जो जीवन को तहस नहस कर दे, मतलब दम ही नहीं है उसको कि कुछ अपने मन से कर सके, तो वो ऐसा काम करता है। अब क्या कहता है कि भारत के जितने लोग ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, सभी लोग अपने अपने ऑक्यूपेशन का पालन करते हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा, अगर वो किसान है तो किसानी का ही पालन करेंगे, दूसरे को दखलंदाजी नहीं देंगे। और ट्रेड व्यापार भी अपना ही करते हैं। एंड चार्ज रेगुलर वेज, और रेगुलर वेज चार्ज, रेगुलर वेज चार्ज करने का मतलब है कि जो उनका मूल्य मेहनत आना होता, फी होता, उसी को चार्ज करते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं भारत के लोग। ऐसा गांधी जी का कहना है जिसमें देश आजाद हुआ था। आज तो बहुत कुछ चेंज हो गया। इट वाज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, गांधी जी कहते हैं ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीन का प्रयोग करना नहीं जानते थे, जैसे कि पश्चिमी सत्ता के लोग करते थे, हम लोग जानते थे, लेकिन बट आवर फोर फादर्स न्यू, हमारे पूर्वज जानते थे कि यदि हम लोग अपना दिल ऐसे चीजों यानी कि मशीन के पीछे लगाएंगे, अपना दिल मशीन के पीछे लगाएंगे, यानी मशीन से हम लोग अगर काम करते हैं, वी वुड बिकम स्लेव, हम लोग गुलाम बन जाएंगे मशीन का। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का गुलाम है, कट जाने पे सारा बाथरूम वगैरह पानी वगैरह बंद हो जाता है, और क्या हालत होती है आपको पता ही होगा। लेकिन पहले के लोग है ना डब्बे में पानी लेके निकल जाते थे और कोई दिक्कत नहीं होता था, बात ही अलग थी। नदी में नहाते थे, आज तो नहाएंगे ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे सारा चीज डिपेंड हो गया। तो आज कहीं ना कहीं हम लोग मशीन पे डिपेंड है। और अगर आप मशीन पे डिपेंड होते हैं तो क्या करते हैं, लूज मोरल फाइबर, यानी कि आप अपने नैतिकता का भी खोते हैं। क्या खोते हैं, नैतिकता। आपका नैतिकता क्या है कि आप अपने शरीर को, है ना, जैसे आज ज़्यादातर लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं। मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रिक पे चलता है, चाहे बैटरी क्यों ना हो छोटा, उस पर चलता है। लेकिन आज इसी डिवाइस को यूज करके लोग सबसे ज़्यादा मौलिकता हानि कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, मम्मी यहीं पे है, अब रहेगा 10 किलोमीटर दूर। समझ रहे हैं ना, तो मौलिकता का हानि इसी से हो रहा है। वही कह रहे हैं, गांधी जी कहते हैं कि मोरल फाइबर को भी खो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का सुविधा तो मिला है लेकिन हम लोग उन्हें असुविधा में बदल के, मतलब कि मौलिक नैतिकता को भी खत्म कर दिए, झूठ बोलने में माहिर हो गए। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड, उन्होंने यानी हमारे पूर्वजों ने इसीलिए खूब सोच विचार के बाद डिसाइड किया कि भी शुड डू ओनली व्हाट वी कुड डू विथ आवर हैंड्स एंड फीट। हम लोगों ने डिसाइड किया, हमारे पूर्वजों ने डिसाइड किया, हम लोग वही काम करेंगे जो अपने पैर और हाथों से कर सकते हैं खुश रहने के लिए। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा, पूर्वजों ने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारा वास्तविक खुश, हेल्थ, हमारा रियल हैप्पीनेस, सच्चा खुशी और सच्चा स्वास्थ्य, कंसिस्टेड इन द प्रॉपर यूज ऑफ हैंड एंड फीट, हमारे हाथों और पांव के यूज में ही बना हुआ है। यानी अगर हम अपने हाथ और पैर का सही यूज करेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। आप सोचिए, अगर आप क्लिक करके इसे ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, गौर से सुनिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और अपने मोबाइल में रख लेते हैं, आप खुश महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं। अभी बताते हैं कैसे करेंगे। आप इसी स्क्रीनशॉट को नहीं लेते बल्कि लिख लेते हैं, वो कर करके ऐसा स्क्रीनशॉट लेके लिख लेते हैं कॉपी पे। अब देखिएगा, वो लिखा हुआ और स्क्रीनशॉट लिया दोनों एक ही चीज होगा, और हो सके राइटिंग भी आपका थोड़ा अच्छा ना हो जैसे कि ये लिखा गया, लेकिन आप संतुष्ट रहेंगे अपनी राइटिंग से और आपको गर्व होगा कि मैंने लिखा, क्योंकि आपने इसमें हाथ और पैर और दिमाग का यूज किया। तो वही गांधी जी कहते थे कि जितना ज्यादा अपने हाथ पैर का यूज करोगे उतने ज्यादा खुश रहोगे। यहाँ पर दिया हुआ है वोकेबलरीज विद हिंदी मीनिंग है, इसमें हिंदी मीनिंग के साथ वोकेबलरी दिया हुआ है, ठीक है। आप उसे पढ़ करके मिलाइए। नीचे आ, आपका नीचे दिया हुआ है आपका लिंक, उस लिंक को क्लिक कीजिए और टेस्ट को दीजिए। आई एम श्योर कि आप बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे, और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, हर एक चीज़ को बिल्कुल छोटे से और सटीक तरीके से, ठीक है। और हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक है। और साथ में कुछ सुझाव वो भी दीजिएगा, मैं इसको बेहतर तरीके से और बहुत सीरियसली लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।